जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के कुछ अनसुलझे हुए प्रश्नों के उत्तर सुन रहे हैं। ऐसे प्रश्न हमारे पास कई बार आ चुके हैं, आते रहते हैं। कोई भी मनुष्य है जो अपने घर पे बैठक करते हैं। बैठक करने का मतलब हो गया कोई न कोई देवधामी उनने बना रखी है। अब ये कह लीजिए या तो कोई देवी के रूप में आ रही है, कोई देवता के रूप में आ रहे हैं, कोई पितृ देवता के रूप में भी आ रहे हैं, तो उनकी गद्दी लगती है। और कुछ लोग उसको देवधामी भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सवारी आ रही है, कुछ कहते हैं पवन आ रही है, कुछ कहते हैं आवेश आता है। जब ऐसे किसी भी मनुष्य को सवारी आना प्रारंभ हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद उस व्यक्ति की गलती से वो सवारी आना बंद हो जाती है। उस सवारी के नियम कानून के अनुसार वो मनुष्य नहीं चलता, उसका परिवार नहीं चलता है। यानी किसी सवारी ने बोल दिया कि आपको जो भी नियम थे उसके वो नियम बता दिए और उस नियम के अनुसार वह व्यक्ति नहीं चला जिसको बिठाया गया था, जिसके शरीर में पवन आती थी, जिसके शरीर में आवेश आता था। तो ऐसी अवस्था में वह पवन जो आती है वह शरीर छोड़ करके चली जाती है। और जब शरीर छोड़ देती है तो ऐसी अवस्था में वो दोबारा से उस चोले को ग्रहण नहीं करती है, वो दूसरा चोला पकड़ती है। क्योंकि वो बार बार कहती, बार बार सूचना देती है, इंडिकेशन देती है, खबर देती है कि मेरे कहे अनुसार आप लोगों को चलना है और उस व्यक्ति को भी चलना जिसके शरीर में पवन आ रही है। परंतु होता क्या है, जिसके शरीर में आती पवन आती वो उसके अनुसार नहीं चलता, उसके नियम कानून के अनुसार नहीं चलता है, तो वो शरीर छोड़ के भाग जाती है। जब शरीर छोड़ के चली जाती है तो बैठक होना बंद हो जाती है, आवेश आना बंद हो जाता है। ऐसे लोग जो ऐसे जिनको अपन भगत कह सकते हैं या गुनिया कह सकते हैं, ओझा कह सकते हैं, भोपा कह सकते हो, जब इनका शरीर में पवन आना बंद हो जाती है तो ये क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के ऊपर आरोप लगाते हैं, किसी भगत के ऊपर आरोप लगा देते हैं, किसी गुरु के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि साहब उनने ऊर्जा चुरा ली हमारी। और ऊर्जा चुरा ली ये आरोप लगाने के साथ साथ बोलते हैं कि साहब उनने हमारा सभी पुण्य भी चुरा लिया। और सवारी आना बंद हो जाती है। और जब सवारी आना बंद हो जाती है तो फिर उस घर के अंदर मातम छाने लग जाता है, धन की कमी हो जाती है, काम नहीं चलता, दुकानदारी चल रही हो तो बंद हो जाती है, दुकान लेकर के बैठे हैं तो कोई नहीं आता है, यानी भाग्य रूठ जाता है। इसलिए भी ये सवारी शरीर छोड़ देती है। अब इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं उस मनुष्य को छोड़ करके जाने के पीछे। पर मनुष्य क्या करता है, आरोप किसके ऊपर लगाता है, गुरु के ऊपर आरोप लगा देता है या किसी तांत्रिक के ऊपर आरोप लगा देता है कि साहब उस तांत्रिक ने हमारी सवारी बंद कर दी, हमारी ऊर्जा चुरा ली, हमारे पुण्य चुरा लिए। या किसी गुरु के ऊपर आरोप लगा देते कि साहब उनके यहाँ गए थे तो उसके बाद से हमारी सवारी आना बंद हो गई, यानी उनने सवारी को अपने पास ही रख लिया, चुरा ली, बंधन कर दिया।
जबकि गलती उन मनुष्यों की स्वयं की होती है कि जो भी पवन आती है, आवेश आते हैं, उनके अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। अब वो जैसी भी सवारी सात्विक आती हो तो सात्विक कर्मकांड, तांत्रिक आती हो तो तामसिक कर्मकांड करना चाहिए, या उसको जो भोग चाहिए वो भोग उसको देना चाहिए। भोग नहीं दोगे तो भी छोड़ के चली जाती है। उसको यदि कोई जप तप चाहिए तो वो जप तप देना पड़ेगा, उसको हवन चाहिए तो हवन देना पड़ेगा, यदि बलि चाहिए तो बलि देना पड़ेगी। यदि कोई अनुष्ठान बोल रही है कि अनुष्ठान कराओ तो अनुष्ठान कराना चाहिए, परंतु उसके पास पैसा नहीं होता है तो अनुष्ठान कैसे कराए, और वो नहीं कराता है तो भी ऐसी पवन जो है शरीर छोड़ के चली जाती, क्योंकि उसे तो शक्ति चाहिए काम करने के लिए। शरीर में आने के बाद में उसे पब्लिक का काम करना पड़ता है, और जब उसके पास शक्ति नहीं होगी, वो पवन जो आ रही है वो शक्तिहीन हो जाएगी, तो काम कैसे करेगी, और काम नहीं करेगी तो उसके उसमें पुण्य नहीं जुड़ेगा, और पुण्य नहीं जुड़ेगा तो उसकी मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलेगा उस पवन को भी। तो कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले ऐसे परिवार वालों को जिनके शरीर में पवन आती थी, आवेश आता था, जोश आता था और चली गई है, पहले अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखना चाहिए कि जो पवन आती थी उसकी क्या सेवा करना चाहिए। मान लो उसने नहीं बोला, परंतु उसको आपको मालूम होना चाहिए कि जो पवन आ रही है उसकी क्या सेवा की आवश्यकता होती है, वो सेवा अवश्य करना चाहिए। जैसे अक्सर जो पवन आती है तो कहती है कि साहब कन्या पूजन करो, तो हर 2-3 महीने में ऐसे परिवार वालों को कन्या पूजन करना चाहिए, कन्या भोजन कराना चाहिए। कई बार बटुक भोजन कराने का बोल देते हैं, कई बार ब्राह्मण भोजन कराने का बोल देते हैं, कई बार सुहागनों को भोजन कराने का बोल देते हैं। परंतु व्यक्ति कहता साहब हमारे खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम कहाँ से कन्या पूजन करें, हम कहाँ से सुहागनों को भोजन कराएं, हम कहाँ से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो वो शक्ति, यदि आप वो काम नहीं करोगे जो उसने बोला है या उसके नियम में आता है, चाहे न बोला हो परंतु नियम में आता है तो करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो वो शरीर छोड़ के चली जाती है। यदि कोई सात्विक शक्ति आपके साथ आ गई और वो आपको नहीं मालूम कि इसको क्या चीज़ चाहिए, ना बताती है कि मेरे को ये चीज़ दो, परंतु उसके परिवार वालों को सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, किसी गुरु के पास जाना चाहिए, कोई गुरु बनाना चाहिए और उनसे सलाह मशवरा लेकर के उससे संबंधित पूजा पाठ जप तप कराना चाहिए। यदि कोई ऐसी पवन जो अपने आप को देवी कहती हो तो फिर आपको दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कराना चाहिए, शतचंडी यज्ञ कराना पड़ेगा। नवरात्रि में उपवास रख करके कन्या पूजन करके हवन कराना अनिवार्य होगा। अब आप कहोगे साहब हमारे पास तो पैसे नहीं है, पंडित जी आएंगे तो पैसे मांगेंगे, हवन करेंगे तो पैसा लगेगा, कन्या पूजन करेंगे तो पैसा लगेगा, हम कहाँ से करें। तो फिर ऐसी अवस्था में वह सात्विक शक्ति भी उस झाड़ को कह लीजिए, उस घोड़े को कह लीजिए, उसको छोड़ के चली जाती है। वो दूसरा चोला पकड़ लेती है और फिर हमेशा हमेशा के लिए इस चोले का बंधन भी कर जाती है कि कोई दूसरी शक्ति नहीं आ पाए। फिर ऐसा व्यक्ति परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके बंधन होने पर सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का बंधन करके वो शक्ति चली जाती है। यानी कि दुकानदारी नहीं चलेगी, उसके हाथ के कामकाज में सहयोग नहीं होगा, घर में धन की आवक रुक जाएगी, पुण्य काम रुक जाएंगे, मांगलिक कार्यक्रम रुक जाते हैं। इसलिए जिन जिन घरों में पवन आना प्रारंभ हो जाती है तो उस पवन को क्या चीज़ चाहिए या तो पूछें, और न बताए तो आप किसी गुरु के पास जाकर के उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करें कि किस चीज़ का इनको भोग लगता है, किस किस चीज़ की पूजा लगती है,
कौन सी पूजा लगती है और कब लगती है, कौन सी तिथि को लगती है, और जैसा बताया जाए, जैसा ज्ञान दिया जाए, उसके अनुसार उसकी पूजा उस नियम के अनुसार कर दी जाए, उस तिथि को कर दी जाए, ताकि जो साथ में रह रही शक्ति उसको शक्ति प्राप्त हो सके। और जब वो किसी दूसरे का काम करेगी तो जो भी बोलेगी वह सत्य बोलेगी, झूठ नहीं बोलेगी, झूठ नहीं निकलेगा। तो इन शक्तियों को हवन चाहिए होता है, कन्या पूजन चाहिए होता है, कुछ कुछ शक्तियों को बलि भी चाहिए होती है, या फिर कुछ शक्तियों को शमशान में भोग चाहिए होता है। तो जिनके शरीर में कोई भी पवन आती हो, उसके कुछ नियम होते हैं। उसके ऊपर देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक किताब लिखी गई है कि शरीर में अदृश्य शक्ति आने के या पवन आने के क्या नियम कानून होते हैं। इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है जो कम से कम 150 से 200 पेज की किताब है। यदि आपके घर में पवन आती है और यदि वो काम नहीं करती है, या जो बोलती है वो सत्य नहीं होता है, या आपके परिवार की उन्नति नहीं हो रही हो, तो आप वो किताब अवश्य मंगाएं, ताकि आपको ज्ञान मिल सके कि हमें क्या क्या करना है, ताकि वह आपके परिवार का काम कर सके। किताब मंगाने के लिए 28 जनवरी 1967 यानी 28 जनवरी सन 1967 ये कोड नंबर बताने पर किताब की कीमत 800 रुपये है। अन्यथा उस किताब की कीमत 2100 रुपये रखी गई है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम शमशान काली के क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। नाइन 98931280477649862712 ये 2 व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आपको यदि और कोई इस संबंध में अधिक जानकारी चाहिए या किताब से संबंधित जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पर संदेश दे करके आप और कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।